चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी और कहां होगी, कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा, कब खेलेगा, कहां खेलेगा, इतने सारे सवालात जमा हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि उनके जवाबात अगर कंपाइल कर लिए जाए तो ये एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जवाबात मिल नहीं रहे हैं और इन जवाबात के हवाले से सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही है। अब ये इंतज़ार कब तक है, इस हवाले से हम बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात कहाँ तक जा रहे हैं। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। वालेकुम सलाम उवैस भाई। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएंगे, जो इतने सारे सवालात जमा हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कहीं कोई बात जाती हुई नज़र आ रही है, कहीं से जवाबात मिलने की कोई उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है? उवैस भाई देखिए, उम्मीद किसके हक में बनती है ये देखना होगा। आप उम्मीद अगर बात करें क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, तो जितनी उम्मीदें बीसीसीआई को वाबस्ता होती है इतनी दुनिया के किसी मुल्क को वाबस्ता नहीं होती है आईसीसी से। और आईसीसी के जो अब सरबराह 10 दिन के बाद बनने जा रहे हैं, जय शाह, जी वो इस वक्त बीसीसीआई के सरबराह हैं और वो दुबई पहुंच गए और उनकी आईसीसी के ऑफिशियल से मुलाकात है। अब आप अंदाजा करें, ऐसा लग रहा है आईसीसी आईसीसी से मिल रही है या बीसीसीआई बीसीसीआई से मिल रही है, क्योंकि जय शाह अभी बीसीसीआई के सदर है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर है, और 10 दिन के बाद 1 दिसंबर से वो आईसीसी के सदर हो जाएंगे, उनके सरबराह बन जाएंगे। तो गेम कोर्ट तो ऐसा लगता है एक ही है, पाकिस्तान का मुकाबला ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़े हाथी के साथ है, लेकिन कुछ चीजें पाकिस्तान के हक में है इस दफा। उनमें ये आईसीसी का इवेंट है, खेल की गवर्निंग बॉडी का इवेंट है। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज दिखाई देती है वो ये कि सबने साइन किए हुए, पाकिस्तान को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना स्टैंड पे चला जाएगा। माजी में हमने इतना स्टैंड लिया नहीं, लेकिन इस बार पाकिस्तान स्टैंड लिया हुआ है, अपनी हुकूमत के कहने के ऊपर वो मुख्तलिफ फैसले करता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो इस बात पे फर्म है कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। तो हाइब्रिड मॉडल की तरफ क्या जोर दिया जा रहा है अब आईसीसी की तरफ से? बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आज तक हाइब्रिड पे ही कायम है, उन्होंने मना तो किया ही नहीं है। वो मना नहीं कर रहे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से, वो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला करने से मना नहीं कर रहे, उन्हें पाकिस्तान आने में एतराज है। दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान का विजिट करती हैं। अभी उनके जयशंकर साहब होकर गए, जाते हुए ऐसे हाथ हिला रहे थे कि जी मजा आ गया, क्या मेहमान नवाजी थी। लेकिन आप इस वक्त भारतीय क्रिकेट को भेजने में कोई प्रॉब्लम है? इवन के यानी कि वो पाकिस्तान दुश्मनी में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने अपनी ब्लाइंड टीम नहीं भेजी ब्लाइंड वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान। तो अगर जहां पे दुश्मनी का लेवल या पाकिस्तान को नीचा दिखाने का लेवल, इनके दिखाने से क्या पाकिस्तान नीचे चला जाएगा? यार मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ अफेज भाई, भाड़ में गई इंडिया की टीम। उनका लेकिन मीडिया जिस तरीके की सरजा जराई कर रहा है वो पाकिस्तान को किसी गिनती में नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा और ही है। हम बैठ बात कर रहे हैं इंडिया, नहीं आओ हमारे मुल्क में, कोई तुम्हें देखने की ना विराट कोहली को जरूरत है, ना किसी को कोई जसप्रीत बुमराह को देखने की जरूरत है। यहाँ पे बाबर बहुत है, यहाँ शाहीन बहुत है, यहाँ नसीम शाह बहुत है, यहाँ बहुत क्रिकेटर है, यहाँ बहुत इज्जत के साथ रहते हैं। वहां पे उनका मीडिया जो बकवास कर रहा होता है, पाकिस्तान फलाना मुल्क, पाकिस्तान जो है वो आज क्रिकेट की भीख मांग रहा है। अरे कई की भीख मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है। आप बात करते हो बिल्कुल ऐसा ही। यकतरफा तौर पे एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान को आप यहाँ रखने की कोशिश करते हो। अच्छा, लेकिन मुझे ये मैं तो बताएं एक कि बात कहता हूँ जी कि जी जी फरमाइए। आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सर अब जब ये मामला नहीं तय हो पा रहा, भारत की तरफ से तो डिमांड ये है कि हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हम कहीं पर भी खेल लेंगे, पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ये कहता है कि जी हाइब्रिड मॉडल हम नहीं मानेंगे, हमें ट्रॉफी करवानी है तो पाकिस्तान में ही करवानी है। ऐसे में अगर इंडिया के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो एक तो ये कि इसका कितना चांस है, प्रैक्टिकल सिचुएशन बताएं कि इसका कितना चांस है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो जाए, और अगर होगी तो उसमें जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं उनका रेवेन्यू जो है वो किस हद तक ऊपर नीचे हो जाएगा? उवैस भाई देखिए, 3 फरीक है अब इस मामले में। आईसीसी और बीसीसीआई एक फरीक है, मैं बिल्कुल ऐसे लेता हूं इन लोगों को। ठीक। पाकिस्तान एक फरीक है और तीसरा फरीक है ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स। वो जो तीसरा फरीक है ना, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो, या पाकिस्तान माइनस हो जाए या इंडिया माइनस हो जाए।
उसने जो $3 बिलियन रुपीस दिए, डॉलर्स दिए, $3 बिलियन 2027 तक के जो राइट्स खरीदे, उसमें उसने पाकिस्तान और इंडिया के मैच को एक खास फौकियत दी है। सही। आपको याद होगा जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होने जा रहा होता है, एक रिजर्व डे रख देते हैं बिल्कुल। कि इसकी एक एक बॉल चाहिए, इसकी कीमत है, एक एक बॉल की कीमत है। जब पाकिस्तान और इंडिया को इस तरह की एज हासिल है और इस तरह वो पाकिस्तान को, मैं अगर बात कर लेता हूँ, इंडिया को मैं किसी गिनती में ही नहीं लेता यार। मैं इंडिया 5 मरतबा गया हूँ, मैंने इनके लोगों की मोहब्बतें देखी है, ये बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं जब से नरेंद्र मोदी साहब आए, मेरा इत्तेफाक से जाना नहीं हुआ और मैं शायद खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ, खुशकिस्मती है आपकी, बिल्कुल। मुझे वो नफरतें देखने का दिल नहीं चाहता जो मैं मोहब्बतें देख कर आ रहा हूँ यार। 2005 में 16 शहर गए थे, वर्ल्ड कप कवर किया, सानिया शेख की शादी कवर की, पहला IPL कवर किया। आप यकीन माने इंडिया के लोग इतनी मोहब्बत करने वाले, क्रिकेट से प्यार करने वाले, ये चंद लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त मैंने इंडिया के विजिट किए थे 5-6, उस वक्त आप मेरे ख्याल 99% इंडिया के लोग थे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान टीम से मोहब्बत करते थे। शाहिद अफरीदी का क्रेज था यार, आप सोच नहीं सकते हो। मैंने अपनी आंखों से जो है वो बेहोश होते हुए देखा है वहां की खवातीन को। एक पिक्चर बन गई शाहिद खान अफरीदी के साथ और वो वहां बेहोश हो गई है। ये मैंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का क्रेज देखा है। अब अगर ये मौजूदा हुकूमत में हो सकता है मोदी साहब के आने के बाद जो है वो 70% लोग चाहते हो क्रिकेट को, 30% जो है वो इस हिंदू तवा हुकूमत के साथ चल रहे हो। सही। मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके के हमारे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं वो माजी में नहीं आते थे। हाँ, ये तो माइंडसेट उनका चेंज होता जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान होना था, वो शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है, उसकी डेडलाइन भी गुजर चुकी है। तो अब ब्रॉडकास्टर्स क्या कर सकते हैं और कब तक उम्मीद है कि ये जो शेड्यूल है उसका ऐलान हो जाए? उमेश भाई, अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। जय शाह पहुंच गए कल दुबई, आज उनकी ICC के ऑफिशियल से मुलाकात है और इस मामले को वंस फॉर ऑल इनको सेटल करना पड़ेगा अगले 48 घंटों में। मैं तो 24 घंटे कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी एहतियात के तौर पे 48 घंटे कह रहा हूँ, क्योंकि जब जय शाह की मुलाकात हो जाएगी देन एक टेलीफोनिक राब्ता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ करेंगे और वो एक ज्वाइंट कॉल होगी जिसके ऊपर इस मामले को सेटल किया जाएगा। मोहसिन नकवी अपने मामलात पे फर्म है, लेकिन उवैस भाई देखिए 24 घंटे में मामला हल हो जाएगा। हम बहुत ज्यादा इंडिया के पीछे नहीं भागे। बिल्कुल, हमारी अपनी भी एक रेस्पेक्ट है। मैं आपको क्लियर बात ये कहता हूँ कि ठीक है वो भाई इंडिया नहीं आ रहा, पाकिस्तान, इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, ये सब तो आ ही रहे ना। बहुत है ये। आपके मुल्क में क्या बात हो रही है? आपने 14 अरब रुपया अपने ग्राउंड्स पे लगाया है, 3 ग्राउंड्स पे। आप अपने मुल्क में क्रिकेट कराएं, अपने लोगों को दिखाएं, केन विलियमसन को खेलता हुआ दिखाएं, आप जो रूट को खेलता हुआ दिखाएं। आपके पास कोई कमी नहीं है। विराट कोहली आएगा तो ही क्रिकेट होगी, या जसप्रीत बुमराह आएगा तो ही क्रिकेट होगी। और भाई खिलाओ उनको हाइब्रिड मॉडल के तहत। बिल्कुल। और लेकिन अभी लिखवाओ ICC से 2025 के एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। अभी लिखवाओ ICC से 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं आएगा और हमारा भी मुकाबला हाइब्रिड मॉडल के तहत करें। बिल्कुल, हमें फिर उसी तरीके से ही डील करना चाहिए। बिल्कुल, हमें उसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे इंडिया डील करता है। फाइनली आखिरी चीज़ ये कि ICC में कोई वोटिंग वगैरह का भी मामला होना था कि तमाम ममालिक के साथ कोई वोटिंग वगैरह करवा ली जाए और उसके बाद फिर से शायद ये जो होस्टिंग का मामला है उसको कुछ तब्दील किया जाए और हाइब्रिड मॉडल वगैरह की तरफ चले जाएँ। कुछ इस तरह की भी बात हो रही है? देखिए, अगर वोटिंग का मामला हुआ तो पाकिस्तान नहीं जीतेगा उवैस भाई, दैट्स वेरी क्लियर। लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूं, अगर ये वोटिंग का मामला होता है और पाकिस्तान उस वोटिंग में हार जाता है कि हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, पाकिस्तान कहे कि मैं तो पहले से कह रहा हूं, मैंने भाई नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान ने देखे बहुत ही मोहब्बतें निभाई हैं। अब मोहसिन नकवी साहब, हमारी हुकूमत का स्टैंड बहुत ही जबरदस्त है और माजी में हम लोग जो है वो ऐसे झुकाव के साथ रहे, मोहब्बत के साथ रहे, क्रिकेट को जोड़ने के लिए रहे, दोनों ममालिक को जोड़ने के लिए रहे, तिजारत को जोड़ने के लिए रह गए। अरे भाड़ में गया यार, जो इनका खास तौर पे मीडिया बकवास कर रहा है वो यार, वो तो हमें किसी गिनती में नहीं लेता। बिल्कुल, मीडिया की ऐसी की तैसी। हमारा मीडिया बहुत साउंड है। वो जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए बकवास करता है, हम भी वैसी फिर इनकी ऐसी तैसी करेंगे। और हमारा जो है वो तरीक़ाकार गुफ्तगू करने का बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 4 दिन इंडिया का मीडिया देखें, मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स को, कि आप 4 दिन इंडिया का मीडिया देखें, न्यूज़ मीडिया देखें, तो आपको लगेगा कि वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और उनके यहाँ पर शोर शराबे और जज्बात और बदतमीज़ी का एक ऐसा मुजाहरा आपको देखने को मिलेगा कि अल्लाह हफीज़।
सारे रंगबाज, सारे बिल्कुल ड्रामेबाज। बिल्कुल। आप वो ड्रामे कर रहे होते हैं टीवी पे आके, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं हम ना। तो नॉर्मल बात और कर ये रहे हो हैं। गया कि वो कशकोल लेके घूम रहे हैं। अमेरिका और हमारी बात है, दो अमीर मुल्क है, वो गरीब है। और भाड़ में जाओ तुम, तुम्हें तुम्हारी तरफ देखते हैं हम, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया तुम्हारी अदा करेंगे नसीम राजपूत साहब। हमारे सेगमेंट का वक्त जो है वो खत्म है। आपसे मजीद आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते रहेंगे क्रिकेट के मामलात के हवाले से। ये जो मामला हुआ है वो मामला क्या था कि जी पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने इंडिया के एक प्रोग्राम में शिरकत की और इंडिया का जो वो मेज़बान है वो मेज़बान ऐसा है कि जिसने बात की कि पाकिस्तान को अगर इंडिया फ़ंड ना करे तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल सकती। लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ी ने कमाल बात की और उन्होंने बता दिया कि अगर इंडिया फ़ंड करता है तो फिर इंडिया अपने फ़ंड अपने पास रख ले। हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ ना खेले तो फिर क्या क्रिकेट इंडिया की बाकी रहती है या नहीं रहती, क्योंकि अगर इंडिया के आपस के मैचेस होते रहेंगे तो दुनिया का कोई भी शख्स उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा।